नमस्कार दोस्तों। बायो रीडर्स में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं। आज द लिविंग वर्ल्ड 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 है। वो देखते हैं जैव जगत। इसका पार्ट 2 देखते हैं आज, क्योंकि पार्ट 1 में ये सब हो गया था। जीव जगत हो गया था, जीव क्या ये देख लिए थे। और आज हम लोग जीव जगत में विविधता को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यदि आप अपने आसपास देखते हैं तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अन्य अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती है। बहुत ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आँखों की सहायता से नहीं देखते हैं। बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं हमारे आसपास जो आँखों से देखा सकता है, से नहीं देखा सकता है। माइक्रोस्कोप की सहायता से ल- आगे देखते हैं। लेकिन आप हैं हैं लेकिन वो आपके आसपास ही होते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी एक सघन वन में जाएं तो आपको जीव की बहुत बड़ी संख्या अथवा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। किसी सघन वन में जाने पर बहुत सारे जीव व पौधे की किस्में दिखाई पड़ती है। प्रत्येक प्रकार के पौधे, तंतु अथवा जीव वो आप देखते हैं किसी एक जाति या स्पीशीज का प्रतीक है। सब किसी एक जाति या स्पीशीज का प्रतीक होता है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन है। मतलब अब तक पूरा जो ज्ञात हुआ है वो 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सका है। मतलब अभी तक जो ज्ञात हुआ है पूरा उसका संख्या है 1.7 मिलियन से 1.18 मिलियन, जो कि 17 लाख से 18 लाख है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। मतलब हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीव का पता लगता रहता है। मतलब जैसे जैसे हम खोज करते हैं, पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, तो नए नए जीव की पता लगते रहता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। इसमें बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे या प्राणी हैं। जैसे आपने देखा कि पूरा अभी तक 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम पौधों की प्राणियों के उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। हम अधिकतर ही स्थानीय नाम से ही पौधे या प्राणियों के नाम जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहता है। ये सब स्थानीय नाम एक ही देश में, मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया के कई हर एक शहर में हर एक चीज़ का नाम रहता है, नाम चेंज रहता है। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इस भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। मतलब इस पर कोई एक ऐसा
नाम चूज करना पड़ेगा जो कि पूरा विश्व में एक ही नाम से जाना जाना जा सके, नहीं तो इसमें बहुत भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकता है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। मतलब पूरा विश्व में पूरा विश्व में एक ही नाम से जाने जा सभी पेड़ पौधा जीव जंतु को एक ही नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया को हम नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यहाँ जानते हो कि यह नाम किसी जीव का है। मतलब ये हमें पता हो कि यह नाम कौन जीव है, ऐसे पहचानना कहते हैं। अध्याय को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है। मतलब कई वैज्ञानिक ने नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं, ICBN। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाला है। में दिया गया है। मतलब जितना पेड़ पौधा है उसको ICBN में दिया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीकृत ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। मतलब वर्गीविदों ने इंटरनेशनल ऑफ कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में बनाया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखना होगा आपको। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। मतलब वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि पूरा विश्व में एक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग लोग एक ही नाम बता सके। वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। मतलब ये भी कोशिश किया जाता है कि एक ही नाम दूसरे भी कोई और ज्ञात जीव का न हो। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। मतलब कितने भी नाम होते हैं उसके दो घटक होते हैं। पहला वंश नाम, दूसरा जाति संकेत पद। पहला वंश नाम और दूसरा जाति संकेत पद होता है। इसे प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस प्रणाली जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे हम द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामाकरण प्रणाली को कॉर्लस लिनियस ने दिया था। कौन दिया था? लिनियस ने सुझाया था। द्विपद, ये भी इम्पोर्टेंट, द्विपद प्रणाली को कॉर्लस लिनियस ने दिया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। दो शब्द वाली नामाकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका होता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैगीफेरा इंडिका। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैगीफेरा वंश नाम को दर्शाता है, स्पीशीज को दर्शाता है, जबकि वंश नाम को दर्शाता है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज को दर्शाता है अथवा जाति को संकेत देता है। ये मतलब इंडिका
इंडिका देता है जाति, कौन जाति से है, कौन स्पीसीज है। और मैगिफेरा वंश का नाम बताता है, ये कौन वंश से है, अथवा जाति संकेत पर देता है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम का निम्नलिखित है। नाम पद्धति का नियम निम्नलिखित दिया हुआ है। देखते हैं क्या क्या नाम का पद्धति का नियम है। ये नियम के अनुसार ही किसी जीव या प्राणी का नाम दिया जाता है। पहला क्या है देखते हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। जैविक प्रायः हमेशा लैटिन ही भाषा में होगा और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ये तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हो, इन्हें लैटिनकरण अथवा उन्हें लैटिन भाषा का उत्पन्न सुझाया जाता है। मतलब इसे का नाम कहीं कोई भी देश हो, उसको लैटिन में ही लिखना होगा। जैविक दूसरा नियम देखते हैं क्या है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम में क्या होता है, पहला वंश नाम, जैसे कि देखिए मैगिफेरा और इंडिका में मैगिफेरा है वंश नाम और इंडिका है जाति का स्पीसीज या जाति का संकेत देता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। और जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकित उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। ये रेखांकित उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। और लास्ट नियम देखते हैं चौथा। पहला अक्षर जो वंश का नाम बताया है, तो जो पहला अक्षर उसका वंश नाम बताया वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। जो वंश का नाम बताता है वह बड़ा अक्षर में होना चाहिए। जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। और जब जाति को बताता है मतलब दूसरा छोटा पद में छोटा अक्षर में होना चाहिए। मैगिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद जैविक का नाम उनके अंत के लेखक का नाम लिखते हैं। मतलब जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखा जाता है, कौन उसको नाम दिया था। जैसे मैगिफेरा इंडिका का नाम कार्लेस लिन दिया था, तो कार्लेस लिनियस का शॉर्ट फॉर्म लिन है, इसलिए इसे मैगिफेरा इंडिका लिन दिया गया। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। मतलब जितना भी जीव है पूरा वर्ल्ड में, उसको अध्ययन करना असंभव है। इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सार्वजनिक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधे के अथवा प्राणियों के और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे कि ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते या विषय में सोचते हैं तो आपको मस्तिष्क में क्या पहले आता है, कुत्ता या बिल्ली का ही प्रतिबिंब आता है। स्पष्टतः हम कुत्ते को ही देखते हैं, न कि बिल्ली को। यदि एल्सेशियन के विषय में सोचते हैं तो पता लगता है कि हमें किसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार के मान लो कि हम स्तनधारी का कहना है तो आप हाँ ऐसे जंतु का विषय में सोचते हैं जिसके बाएं कान और शरीर पर बाल होते हैं। इस प्रकार पौधे में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करते हैं, मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाता है। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि आदि सुविधाजनक इसका उपयोग करते हैं। सुविधाजनक के लिए उपयोग करते हैं। शब्दावली में टैक्सा का सभी कुछ शब्दावली में टैक्सा कहा गया है। टैक्सा विभिन्न स्तर पर वर्गों को बताता है। पौधे टैक्सा है, जितना भी चीज़ है सब टैक्सा है, टैक्सा के अंतर्गत ही आता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।